हाय गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रेनू। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो भी पिगमेंटेशन से रिलेटेड ही होने वाली है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, मैंने जो फर्स्ट पार्ट में जो बातें क्लियर नहीं कर पाई थी वो मैं आज इस पार्ट में बताने वाली हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था, जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट रिसेंटली बनाया है, उसमें जितनी भी बातें थी वो थोड़ी थोड़ी शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा डिस्क्राइब करूँ, तो इसलिए मैंने ये पार्ट स्टार्ट किए हैं। थोड़ा मैं लूँगी कि हाँ कैसे शुरू हुई थी, फिर मैंने क्या किया था, क्या जिस भी हिसाब से मैंने अपने पिगमेंटेशन को ट्रीट किया है उस हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज़, सबसे पहले तो पिगमेंटेशन होता क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको पिगमेंटेशन होता क्या है ये जानना ज़रूरी है। पिगमेंटेशन क्या होता है? वो मेलेनिन एक मेलेनिन की वजह से पिगमेंटेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आप मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए किसी भी स्किन के किसी भी एरिया में, चाहे वो यहाँ चिक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, या फिर कहीं भी किसी भी स्किन पर कहीं भी मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ पर ब्राउन पैच या फिर ब्लैक पैच आने लगते हैं। तो उसको ही हम पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज़मा कहते हैं। सेकंड बात, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन होता क्यों है। तो पिगमेंटेशन, जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो कुछ ऐसे कारण हैं कि मेलानिन प्रोडक्शन क्यों बढ़ रहा है। वो कुछ एक कारण है जिनसे जो कुछ ट्रिगर कर जाते हैं मेलानिन को, तो वो अपने प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है उस चीज़ को। तो उससे जो है हमारे पैचेस बनने स्टार्ट होते हैं, ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तो इन वजहों से ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से। तो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन हमारे जो स्किन में एक रंग द्रव यानी कि एक प्राकृतिक रूप का रंग होता है, जो कि अगर ज़्यादा बनने लग जाएगा तो वो उस एरिया को ब्लैक कर देगा, ब्राउन कर देगा। तो इसको मेलानिन कहते हैं। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारी स्किन में तो उससे पिगमेंटेशन हमारी दिखाई देनी पड़ेगी। ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे, ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, या फिर एक पैच बन जाएगा। तो यही है पिगमेंटेशन। और पिगमेंटेशन होता क्यों है? पिगमेंटेशन होने के मेन रीज़न है मेलानिन को जो ट्रिगर कर देते हैं। कुछ मेन रीज़न है, जैसे कि अगर आप सूरज की रोशनी में हानिकारक किरणों में ज़्यादा रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, आपकी आउटिंग ज़्यादा है, आप बाहर ज़्यादा घूमते हैं, तो भी आपको पिगमेंटेशन होगा। सेकंड, अगर आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट में जब हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, उतार चढ़ाव आता है, तब भी पिगमेंटेशन आमतौर पर होता है। क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को आम तौर पर पिगमेंटेशन हो जाता है। थर्ड रीज़न है अगर आपको स्ट्रेस है ज़्यादा, आपको तनाव है, आपको डिप्रेशन में है, तब भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। तो फोर्थ रीज़न अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक। अगर आपके घर में या आपके फैमिली में कोई भी किसी का भी पिगमेंटेशन हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको भी हो सकता है। अगर आपके सिस्टर को है, आपके मदर को है, फादर को है, तो आपको भी पिगमेंटेशन हो सकता है। फिफ्थ रीज़न है अगर कोई चोट लग गई आपके फेस पर तो वहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट बन जाएगा, या फिर आपका उस एरिया का मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे भी आपको पिगमेंटेशन दिखाई देगी। एक मेन इम्पॉर्टेंट कारण है पिगमेंटेशन होने का, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी रहे। कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना है और अपनी डाइट में सलाद वगैरह या फिर हरी सब्जियों को इंक्लूड करना है। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब है कि इतनी बातें बोलने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हमें पिगमेंटेशन कब स्टार्ट हुई थी। जैसे कि मुझे पता था
कि मेरी पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई थी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान। जब मुझे 3rd मंथ चल रहा था तब मुझे मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने सारे पिक्स पिछली वीडियो में भी डाले हुए हैं और मैं इस वीडियो में भी डालूँगी कि जो मेरी पिक में 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ मैंने सारी पिक्स ली हुई हैं। उनमें मैंने अपने आप को दिखाया हुआ है कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन अपनी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई थी। तो मुझे पता था कि मेरी जो पिगमेंटेशन है या मेरी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट हुई थी, आपको पिगमेंटेशन कब स्टार्ट हुए। अगर आप धूप में ज़्यादा रहे तो आपको पिगमेंटेशन हुए, या फिर आपको स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, या इसके दौरान आपको ये पिगमेंटेशन होती है, या फिर आप जेनेटिक है या आपके मदर फादर या किसी भी आपके रिलेशन में आपको पिगमेंटेशन है तो उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है, या फिर आपकी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप सारा दिन काम में रहते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने खाने के ऊपर ध्यान देने का, या फिर आप पानी नहीं टाइम पे पीते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पिगमेंटेशन कहाँ से किस वजह से ट्रिगर हो रही है, तो आप तभी आपको उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आप अपनी प्रॉब्लम को देखें कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। तो यही एक मेन रीज़न है कि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं और आप ऊपर से ही लगाए जा रहे हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपका पिगमेंटेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और अगर आप धूप में रह रहे हैं और आप कोई भी आप फेस पर क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप धूप में जा रहे हैं, बिल्कुल भी आप अपने फेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो पिगमेंटेशन कभी नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आप धूप में जा रहे हैं, आप फेस पर भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप अपने लिए एक सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें। वो SPF 50 से मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपकी सनस्क्रीन सूरज की उन किरणों से आपको प्रोटेक्ट कर पाए, तभी आपकी स्किन ठीक रहेगी, आपकी पिगमेंटेशन दूर होंगी। और अगर आपके फेस पर कोई चोट भी लगी है तो भी आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, कोई भी आप क्रीम यूज़ करते हैं, कोई भी आप फेस पर यूज़ कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी किसी भी चीज़ का यूज़ करें। हाँ, होम रेमेडी आप बिना किसी डॉक्टर के बिना पूछे आप यूज़ कर सकते हैं, और होम रेमेडी से भी फ़र्क पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि होम रेमेडीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, बस पेशेंस रखना पड़ता है। तो अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके पिगमेंटेशन दूर हो सकते हैं। तो गाइज़, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, एक ईमानदारी से सबको फॉलो करें। जो भी आपको, चाहे वो किसी को भी फॉलो कर रहे हो आप, तो उसको बहुत ही ईमानदारी से करें। फिर आप बोलते हैं कि मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, कितने दिन में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो आपको बिल्कुल पेशेंस से कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़, अब आपको अगर अपनी प्रॉब्लम का पता चल गया है कि मेरी प्रॉब्लम आई कहाँ से है, तो आप ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से लोगे। तो जैसे कि मुझे पता था, मेरी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी, हार्मोनल चेंजेस के कारण हुई थी। तो हार्मोन जब इनबैलेंस हो जाते हैं तभी प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में छाइयाँ आती हैं, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मास्क, यानी क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट भाषा में जो भी है, तो उसको कहते हैं थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये अपने आप भी ठीक हो जाती हैं,
तो मैंने भी बहुत टाइम लिया, 6 महीने का टाइम दिया था कि मेरी पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सबसे पहले मेडिसेलिक क्रीम यूज़ की थी, जो कि मुझे किसी ने बताई थी कि ये पिगमेंटेशन के लिए है और आप यूज़ कीजिए। तो मैंने यूज़ की थी, उसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे से देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने मेडिसेलिक का यूज़ किया हुआ है प्रॉपर 1 महीने और 15-20 दिन ऊपर हो गए थे मैंने उसका यूज़ किया है, तो उसका पूरा रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है। तो मैंने जैसे ही मेडिसेलिक क्रीम का यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला था, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। मेरा फेस मतलब साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने जैसे ही मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने उसे लगाना छोड़ दिया किसी भी कारणवश। तो मुझे जैसे मेरा पहले फेस था वैसा ही दिखने लग गया था। तो ये मेडिसेलिक का ये था कि जैसे ही लगाने छोड़ेंगे आप, वैसे ही वो वापस आ जाएगी। तो ये तो मेरे मेडिसेलिक का रिव्यू है। मेडिसेलिक का यूज़ किया मैंने, और जैसे ही मैंने छोड़ा वैसा ही मेरा फेस वैसा ही हो गया था जैसे कि पहला था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मेरा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, कि आप मुझे कहीं दिखाओ। तो उन्होंने बोला कोई बात से, मतलब स्किन डॉक्टर से मिलेंगे तो हम स्किन वाले डॉक्टर को दिखा देंगे। तो हम स्किन वाले डॉक्टर के पास गए थे। उसके बाद उन्होंने, जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो पिगमेंटेशन है वो प्रेगनेंसी में आया था, तो उन्होंने मुझे 1-2 विटामिन की गोलियां भी दी थी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो आपको ऊपर से लगाने के अलावा भी आपको वो मेडिसिन भी देंगे। तो मुझे अज़ैलिक एसिड दिया था, अज़ैलिक एसिड यूज़ किया मैंने 1 से 1.5 मंथ, लेकिन उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल भी छाइयाँ नहीं जा रही थी, जैसी थी वैसी ही थी। तो ये तो अज़ैलिक एसिड का था, उसका भी रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी स्किन पर, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये लगाओ, जो मैंने लगाया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो 1 से 1.5 महीने के बाद लगाने के बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई थी, तब मुझे उन्होंने डीपी वाइट क्रीम लिखा, सनस्क्रीन लिखा, और एक विटामिन B12 की गोलियाँ थी जो मैंने खाई थी उस टाइम। तो उसके मैं डीपली अब डिस्क्राइब से बता रही हूँ, लेकिन आपको मैं गोलियों के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शंस के कोई आप चीज़ यूज़ करें। प्लीज़ सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं, स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। वो ही आपकी स्किन को देखकर और आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपकी प्रॉब्लम का मतलब हिस्ट्री जानेंगे कि वो आई क्यों, आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, आपको कब कब ये प्रॉब्लम, वो आपसे पूछेंगे। आ जाओ, हाय कर दो, हाय हाय, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम जसलीन है। अच्छा आप जाओ, बाय बाय कर दो, बाय, ओके जाओ। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी बेबी, जब मैं इसी के टाइम पर प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद ही ये प्रॉब्लम मुझे आई थी। तो अभी ये बड़ी हो गई है। और चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज़ आपको अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि मुझे किन वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो वो आपका सल्यूशन अच्छे से बताएंगे। तो अब मैंने डीपी वाइट घर पे लेके आ गई थी। डीपी वाइट के साथ एक सनस्क्रीन थी ग्लिम्स की, और डीपी वाइट, दोनों चीज़ें मेरे पास थी। और मैंने इसको कम से कम 7 दिन तक यूज़ कर रही थी, एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़, क्योंकि अभी सेंसिटिव स्किन हो चुकी थी, पहले से ही मेडिसेलिक यूज़ किया था तो उसकी वजह से सेंसिटिव हो रखी थी। और अज़ैलिक एसिड यूज़ करती थी तो उससे तो और जलन, ऐसा लगता था कि कुछ जलन हो रही है। तो जैसे ही मैंने उसको स्टॉप किया था, अब मैंने इसको एक दिन छोड़कर एक दिन 7 दिन यूज़ किया, जब तक मुझे कोई इफ़ेक्ट मतलब
वैसे कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा था उस टाइम डीपी वाइट, लेकिन मैं एक दिन छोड़कर लगा रही थी। जब वो मेरे को सूट कर गई तो मैंने उसको रेगुलर कर लिया था 2 महीने से ऊपर तक, क्योंकि मैंने उस टाइम कोई काउंट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक उस तरह से लगाए जा रहे थे कि हाँ कोई चीज़ है, फेस साफ करना है, लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपना टाइम नोट करूँ, अपना दिन नोट करूँ, अपना मतलब किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फिर भी मैं अंदाजे से बोल रही हूँ कि मैंने 2 महीने से ऊपर तक मैंने डीपी वाइट को जब यूज़ किया था, तो अब उसमें डीपी वाइट का ये भी था कि 3 महीने से ऊपर यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है और कोजिक एसिड है। काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ जाकर देख ले अगर आप लोगों को ज़्यादा डीपली देखना है डीपी वाइट में क्या क्या है। तो इस वजह से हाइड्रोक्विनोन की वजह से मैंने उसको लंबे समय तक नहीं रख सकती थी, तो मैंने बीच में फिर ऐसा उसको एक और चीज़ ऐड की थी, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया था। वो मैंने बिना डॉक्टर की सलाह से किया था। हाँ, वो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं यूज़ करी थी। उसके बाद मैंने इसको भी 1.5 महीने तक किया। अभी मैंने फ़िलहाल एक कोजिक एसिड क्रीम यूज़ की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शंस के कोई आप चीज़ यूज़ करें। प्लीज़ सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं, स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं। वो ही आपकी स्किन को देखकर और आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपकी प्रॉब्लम का मतलब हिस्ट्री जानेंगे कि वो आई क्यों। आप ज़्यादा धूप में रहते हैं, आपको कब कब ये प्रॉब्लम, वो आपसे पूछेंगे। आ जाओ, हाय कर दो। हाय हाय, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम जसलीन है। अच्छा आप जाओ, बाय बाय कर दो। बाय। ओके जाओ। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी बेबी जब मैं इसी के टाइम पर प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट होने के बाद ही ये प्रॉब्लम मुझे आई थी। तो अभी ये बड़ी हो गई है। और चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो गाइज़ आपको अपने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि मुझे किन वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो वो आपका सल्यूशन अच्छे से बताएंगे।